इंडिया पर आ रही सीतापुर के तंबौर इलाके से बड़ी खबर जानकारी मिल रही है कि नगर पंचायत तंबौर के सफाई कर्मचारियों ने आज मार्ग को जाम किया है और प्रदर्शन कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के तंबौर के संवाददाता सलील श्रीवास्तव। सलील जी बताएं कि तंबौर के जो सफाई कर्मचारी आखिरकार उन्होंने रास्ते को क्यों जाम किया है, कौन से मार्ग को जाम किया और वजह क्या सामने निकल के आएगी। निशांत, हम आपको बता दें कि इससे पहले कल शाम को जो है जो नगर पंचायत तंबोर के सफाई कर्मी थे वो लोग वहां पर नगर पंचायत पहुंचे थे और आज जो धरने के लिए उन्होंने एक एप्लीकेशन भी दी थी, एक चेयरमैन को दी थी और एक दी थी ईओ को और इंस्पेक्टर तंबोर को दी थी कि हम आज के लिए की दी थी कि हम सुबह जो है अगर हमारा वेतन, उनका 2 महीने से वेतन रुका हुआ है, वेतन नहीं मिला तो हम लोग कल जो है धरना देंगे और सड़क जाम करेंगे। उसी के तहत आज ये लोग सुबह पहुंचे, बुरहानुद्दीन चौराहा पड़ता है तंबोर कस्बे में, वहां पर पहुंच करके सभी सफाई कर्मियों ने जो है रास्ता जाम कर दिया और ये जो है सभी लोग अपना झाड़ू वाड़ू लेकर के वहां पहुंचे, रास्ता जाम कर दिया। जेसीबी लगा करके वहां पर जो है रास्ता जाम किया गया और आनंद फानन में सब तंबौर पुलिस भी पहुंची और इंस्पेक्टर जो है ब्रजेश राय, उनके कहने पर उन लोगों ने लगभग आधा घंटा वो चला और उसके बाद में जो है उन लोगों ने धरना समाप्त कर दिया और वो सभी लोग जो है नगर पंचायत तंबौर पहुंचे और वहां पर इनका जो मामला था, ईओ का कहना ये था कि इनका वेतन जो है चेयरमैन नहीं कर रही है। चेयरमैन का ये कहना था कि जो 31 सफाई कर्मी हैं, जो संविदा कर्मी, तो उनमें से 30 पर उनको कोई समस्या नहीं थी, लेकिन एक नाम पर उनको समस्या थी कि ये फर्जी तरीके से रखा गया है, उसी को लेकर के वो नहीं कर रहे थे। और जो 133 आउटसोर्सिंग सफाई कर्मी थे उनमें से 13 सफाई कर्मचारियों पर उनका विवाद था, उनको लेकर के समस्याएं थी। तो इसको लेकर के नगर पंचायत तंबौर में एक बैठक हुई, वहां पर थोड़ी देर में एसडीएम आकांक्षा गौतम भी आ गई और सारे कर्मचारियों पर जो भी विवाद था उस आपसी सहमत से उसको निपटा लिया गया है और उनके वेतन बनाने की बात कही गई और उनके खाते में आज पैसा पहुंच जाएगा। तो वेतन देने पर जो उनकी मांग अड़ी थी कि उनको वेतन नहीं मिला था, तो उस पर सहमति बन गई है सर? हाँ, सहमत बन गई है और हम आपको बता दें कि आज करवा चौथ का त्योहार है और मुख्य मार्ग जो है तंबौर कस्बे का, बाजार का, वो बुरहानुद्दीन चौराहे से होकर जाता है। इसके जब वहां पर जाम लग गया तो वहां पर लोगों का आना जाना जो है प्रभावित हुआ, जिसके जो दुकानदार थे वो काफी परेशान हुए और ये भी देखा गया कि जो व्यापार मंडल है उसके अधिकारी भी वहां पहुंचे और उन लोगों का यही था कि अगर ये धरना नहीं समाप्त हुआ, अगर ये रास्ता नहीं खुला तो आज जो करवा चौथ का त्योहार है, हमारी दुकानदारों पर, हमारी दुकानों पर इसका फर्क पड़ेगा और इसको लेकर सभी लोग चिंतित थे। लेकिन उसको काफी समझबूझ के साथ में इंस्पेक्टर जो है ब्रजेश राय तंबौर के, उन्होंने बात करके उनको धरना खत्म कराया और उनको बुला करके नगर पंचायत में चेयरमैन तब्बू निशा भी आई और ईओ प्रदीप गौतम भी आ गए और थोड़ी देर बाद एसडीएम आकांक्षा गौतम भी आई। अभी वो मौजूद है वहीं पर, बातचीत चल रही है, लेकिन उनके वेतन जो विवादित थे उनको हटा करके उन पर बाद में 1-2 दिन में बैठ करके चर्चा हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी और बाकी लोगों का वेतन देने की उन्होंने बात कही। बिल्कुल सर, एक जानकारी और चाहेंगे क्या, जिस तरह से आज इन लोगों ने, सफाई कर्मचारियों ने सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शन किया है, बुलडोजर को रख करके चौराहे को बंद कर दिया है, तो ऐसे में क्या जो सफाई बाधित कहीं हुई कि सफाई हो गई थी इलाकों की? नहीं, आज सफाई बाधित हुई है। आज सारे कर्मचारियों ने कोई काम नहीं किया, आज धरने पर ही थे, अभी तक सफाई नहीं हुई करते। बिल्कुल, ये बड़ा मामला बता दें कि जहां पर एक तरफ आज करवा चौथ का त्योहार है और ऐसे में नगर पंचायत तंबौर के सफाई कर्मचारियों ने, जो तंबौर की कस्बा है वहां पे बुरहानुद्दीन चौराहा पड़ता है, उस पे जो है जेसीबी लगा के मार्ग को जाम कर दिया और प्रदर्शन करने लगे। फिलहाल प्रदर्शन उनका जो है करीब बताया जा रहा है कि आधे से 1 घंटा तक चला है। उन सभी की मांगे थी कि उनको, सफाई कर्मचारियों को जो है 2 महीने से वेतन उनका नहीं मिला है, त्योहार भी उनके नजदीक आ गए हैं और जब ऐसे में उनको वेतन नहीं दिया गया तो वो कैसे अपने घर का गुजर बसर करें, जिसके लेकर के उन्होंने आज प्रदर्शन किया, जेसीबी लगा करके मार्ग को जाम किया, जिसमें मुख्य चौराहे से होते हुए जो अंदर व्यापार बाजार दुकानें थी वहां पर बाजार में, उन दुकानदारों ने कहा कि ये भी जो हो रहा है, अगर इस पे निर्णय नहीं लिया जाता है तो उनकी दुकानें कहीं ना कहीं, आज व्यवसाय जो उनका व्यापार है वो प्रभावित होगा। फिलहाल मौके पर ईओ प्रदीप गौतम,
चेयरमैन तहबुन्निसा और इंस्पेक्टर ब्रजेश राय पहुंचे। उन्होंने बात की, सभासद भी पहुंचे थे, सहमति बनी। सहमति इस बात को लेकर बनी कि वेतन देने की बात हो गई है, अब जरूर वेतन दिया जाएगा। और उसी के बाद जो है अब मौके पर जो है एसडीएम लहरपुर आकांक्षा गौतम भी पहुंची। उन्होंने सभी से बात की है और वेतन देने की बात जो है स्वीकारा है और जल्द से जल्द उनसे कहा है कि वेतन दिया जाएगा। आप लोग सभी लोग काम पर लौटें और काम करें। जी हाँ निशाद, एक बात बता दें आपको जी। कि इस बीच वहाँ पर कुछ सभासद भी मौजूद थे, उनके सामने ये सब सारी बातें हुई और इसको लेकर के दोनों पक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप भी थोड़ा सा माहौल गर्म हुआ। उसको लेकर के एसडीएम आकांक्षा गौतम ने सभी को समझाया और इसके लिए 27 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और उसमें जो है सभी सभासद उसमें उपस्थित रहेंगे और जो भी प्रस्ताव होंगे, जो भी विवाद है, वो सारा विवाद उसमें निपटाया जाए। सलील जी, सभासदों का क्या कहना है, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चला वहाँ पर? सभासदों का कहना था कि जो है कर्मचारी, कुछ सभासदों का कहना था कि कर्मचारियों से कहा जाता है कि उसमें बाद में काम करने के लिए, तो वो कहते साहब ने मना किया है। कोई कह रहा था कि अगर बिजली वालों को फोन किया था तो वो कहते साहब ने मना किया। ऐसे इस तरीके से थोड़े से आरोप प्रत्यारोप हुए और सभासदों का कुल मिलाकर यही कहना था कि विकास हो, यहाँ पर आदर्श नगर पंचायत है, विकास बिल्कुल रुका हुआ है और जनवरी के बाद में बोर्ड बैठक नहीं बुलाई गई, बोर्ड बैठक बुलाई जाए और हम लोग चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं। अगर हम काम नहीं करा पाएंगे तो हम अगली बार कैसे अपने जनता को उनके सामने कैसे पेश करेंगे। तो उनका यही कहना था कि बोर्ड बैठक हो, प्रस्ताव पारित हो, जो भी काम बाधित है वो पूरे तरीके से हो और इसको लेकर के चिंतित है। इस 27 तारीख को जो बैठक बुलाई गई है उसमें ये बातें रखी जाए। बिल्कुल बिल्कुल, एक तरफ सभासदों का भी आरोप है कि कर्मचारियों से कहा जाता है सफाई के लिए, तो सफाई नहीं होती है और ऐसे में ये लोग खुद स्वतः प्रदर्शन कर रहे हैं, तो बड़ी बात है, जिसको लेकर के सभासदों ने भी आक्रोश जताया और कहा कि जनवरी 2025 के बाद से कोई भी बोर्ड बैठक नहीं हुई है। फिलहाल सभी की सहमति बनी है और बताया गया है कि 27 अक्टूबर, आने वाली 27 अक्टूबर को जो है बोर्ड बैठक भी होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल वेतन देने की बात जो थी उस पर सहमति बनी हुई है और एसडीएम आकांक्षा गौतम ने कहा है कि जल्द से जल्द सभी समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। इन तमाम जानकारी के लिए सलील आपका धन्यवाद।